बड़ा और छोटा से क्या होता है, व्यक्ति को इस्तेमाल करने आना चाहिए। जो काम सुई कर देती है वो तलवार नहीं कर पाता है। और वैसे भी आपके हाथ में कौन सा हथियार है और वो हथियार कितना बड़ा है ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि उस हथियार को आपको कितना चलाने आता है। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार के पहले डिजिटल चैनल और इस बिहार के डिजिटल क्रांति के पायोनियर न्यूज़ बिहार पर। हम बात करना चाहते हैं आज दही चूड़ा की। अब सोच रहे हो दही चूड़ा में क्या ऐसा इंटरेस्टिंग लेकर आए हो भाई, दिन भर तो दही चूड़ा पक गए दही चूड़ा से। मगर हम कुछ खास लेकर आए हैं। जैसे कि कल भी पता होगा आपको, कल हुआ है दही चूड़ा। कई सियासी पार्टियों ने दही चूड़ा खाया। दही चूड़ा खाते 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 बहुत सियासत हुई और आज भी महागठबंधन का दही चूड़ा था। आज कांग्रेस सदाकत आश्रम में सारे दिग्गज महागठबंधन के पहुंचे थे। कोई ऐसा नहीं है जो नहीं पहुंचा था, मतलब पहुंचा नहीं होता तो हम तो ज़रूर उस पर खबर बनाकर कुछ दिखा दिए होते। मगर अब हम बताते हैं आपको कि इसके बावजूद कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है, मज़ेदार हुआ है। इतना मज़ेदार हुआ है कि बताने में हमको अंदर अंदर मज़ा आ रहा है। ऐसा हुआ है क्या, बता दें। हुआ ये है कि जब दही चूड़ा खाया जा रहा था सदाकत आश्रम में, उस दौरान एक बहुत इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट हो गया। बताएंगे नहीं, पहले वीडियो शेयर कीजिए तब बताते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर शेयर कर दीजिएगा तो हम बता देंगे आपको कि क्या हुआ है। चलिए हम मान लेते हैं कि आप शेयर कर दिए होंगे। अब हम बताते हैं आपको हुआ क्या है। मदन मोहन झा मौजूद थे, सन ऑफ मलाह मौजूद थे, कुशवाहा थे, मांझी जी थे और तेजस्वी यादव थे। सियासत तो होनी लाजमी है। सीटों का समीकरण अभी तक नहीं बना है और ना ही अभी तक कोई कॉमन ग्राउंड पे महागठबंधन पहुंचा है। अभी तक तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि महागठबंधन में कांग्रेस रहेगी या कांग्रेस को बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि इन सब के बीच में जब सभी लोग एक जगह आते हैं तो हंसी ठिठोली भी होती है, कुछ मज़ेदार चीज़ें भी हो जाती हैं। अब इसे इशारा कहिए, तंज कहिए, चुटकी कहिए, जो भी कहिए, मगर तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ी बात कह दी और ये बात कही है रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को। वीडियो शेयर कर दिया है ना, पक्का, तब आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, बता देते हैं। तंज उन्होंने जो कसा है वो ये है कि चचा आप तो हर साल नए नए पार्टी के साथ दही चूड़ा खाते हैं, कभी उस गठबंधन में कभी इस गठबंधन में। अब इस बात को मजाक में भले ही ले लीजिए, क्योंकि मजाक में ही लिया रालोसपा के अध्यक्ष ने, हंस दिए, मजाक दिए और थोड़ा सा मुंह नीचे करके मीडिया को भी थोड़ा हंसने का मौका दे दिया। कार्यकर्ता भी हंस रहे थे, सारे लोग हंस रहे थे। बात ही ऐसी है, सही बात है, विडंबना है, इसे जो कहिए, राजनीति का उपहास कहिए कि पिछली साल एनडीए में चूड़ा दही खाए थे और इस बार महागठबंधन के साथ खा रहे हैं। पिछले साल जो लोग साथ में थे गलबहिए में, आज वो दुश्मन हो गए हैं। राजनीति का रिवाज ही ऐसा है। मगर क्या ये तंज तेजस्वी यादव का बस एक तंज था, एक मजाक था चचा के साथ अपने? नहीं, इसको बस एक तंज समझना, एक मजाक समझना बेवकूफ़ी होगी। और इसलिए क्योंकि रालोसपा महागठबंधन में आने से पहले कांग्रेस से कितनी नज़दीक थी आपको पता होगा। रालोसपा कांग्रेस महागठबंधन में, आरजेडी महागठबंधन में आने से पहले लगातार दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा घूम रहे थे और उन्होंने कई दिल्ली के बड़े कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात भी की थी। इस दौरान बिहार के नेताओं से भी उनकी मुलाकात हुई थी और इसी दौरान उन्होंने ये तय किया था कि वो महागठबंधन के एक हिस्सा बनेंगे। आज भी अगर आप बात करिएगा तो रालोसपा ज़्यादा सहज कांग्रेस के साथ महसूस करती है, ना कि आरजेडी के साथ। रालोसपा के जो वर्किंग स्टाइल है वो ज़्यादा सूट करता है कांग्रेस के वर्किंग स्टाइल से, ये भी आप जानते होंगे। और कहीं ना कहीं रालोसपा और कांग्रेस की इस दोस्ती पर तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। डायरेक्ट तेजस्वी यादव कांग्रेस को नहीं बोलना चाहते हैं। वो जानते हैं कि कांग्रेस को सीधा बोलेंगे, इस समय कांग्रेस जिस ताव में है, जिस गर्मी में है जीत के, वो गठबंधन तोड़ भी सकती है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि वो नया नया बहाना खोज रहे हैं कांग्रेस को हड़काने के लिए, कांग्रेस को याद दिलाने के लिए कि आपका हमारे बिना वजूद नहीं है। याद कीजिए, कुछ दिनों पहले ही, 2 दिन पहले ही वो गए थे एसपी और बीएसपी को बधाई देने के लिए, जबकि उस गठबंधन में कांग्रेस नहीं है। और आज रालोसपा पर जिस तरह से तंज किया है, इस बात को हल्के में मत लीजिएगा। अगर आप हल्के में लीजिएगा तो बिहार की राजनीति में हमेशा आपकी समझ हल्की रहेगी। हमारा जो विश्लेषण है वो लगातार जारी रहेगा। अगर ये आपको विश्लेषण फालतू लगता है तो कोई बात नहीं, माफ़ी मांग लेता हूँ। अगर ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 ज़रूर शेयर कीजिएगा
और याद रखिएगा, बड़ा छोटा सा नहीं होता है, बस हथियार इस्तेमाल करने आना चाहिए। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।